दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो देखने में बिल्कुल साधारण लगती हैं, लेकिन यदि उनका रहस्य समझ में आ जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसी पेंसिल की जो कुछ भी लिखती नहीं थी, लेकिन जो भी झूठ बोलता था उससे सब कुछ छीन लेती थी। नीलपुर, एक शांत और साधारण सा शहर। इसी शहर में रहता था आरव, 9 साल का एक समझदार बालक। दिमाग तेज था उसका, लेकिन मुश्किल आते ही वो सच से नहीं, झूठ से रास्ता ढूंढ लेता था। और वही आदत उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। माँ, आज मैं स्कूल में सबसे तेज दौड़ूंगा। सब बच्चे पीछे रह जाएंगे। मैम भी देखेंगी कि मैं कितना तेज दौड़ता हूँ। अरे वाह, इतना जोश है आज। मैम को दिखाने से पहले जरा अपना होमवर्क तो दिखाओ। देखूं कितना ध्यान लगाया है तुमने। आरव की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती। हाँ माँ, होमवर्क हो गया है, बस अभी नहीं दिखा सकता। थोड़ी देर में दिखा दूंगा। अभी क्यों नहीं? जब हो गया है तो दिखाने में क्या दिक्कत है? वो बाहर दोस्त बुला रहे हैं। थोड़ी देर खेलाऊं, फिर आकर पूरा दिखा दूंगा। पक्का माँ? सच कह रहे हो ना आरव? देखो, मुझसे झूठ मत बोलना। हाँ माँ, बिल्कुल सच। आरव जल्दी से बाहर की ओर भाग जाता है और माँ की नजरें उसी पर टिकी रह जाती हैं। हर दिन जैसा ही रास्ता था, लेकिन उस दिन आरव की नजर कुछ अलग पर जा टिकी। जमीन पर पड़ी थी एक पेंसिल। पुरानी थी, लेकिन उसमें कोई अनजानी सी चमक थी। आरव पेंसिल को देखते ही रुक गया, जैसे समय थम सा गया हो। अरे, ये पेंसिल यहाँ कैसे आ गई? किसी की गिर गई होगी। आरव झुकता है और पेंसिल को अपने हाथों में उठा लेता है। तभी अचानक पेंसिल से एक धीमी सी आवाज गूंज उठती है, सच को संभाल कर रखना। आरव के कदम ठिठक जाते हैं। ये आवाज, यहाँ तो कोई नहीं है। फिर किसने बोला? डरने की जरूरत नहीं है आरव, मैं साधारण पेंसिल नहीं हूँ। अब तो पक्का सपना है ये। पेंसिल भी बातें करने लगी। मैं कोई साधारण पेंसिल नहीं हूँ आरव, मैं लिखने के लिए नहीं बनी हूँ, मैं झूठ मिटाने के लिए बनी हूँ। एक झूठ, एक चीज गायब। आरव पेंसिल को अपनी जेब में रखकर घर आ जाता है। खेलकर वापस आ गए? उस वक्त तो तुम भाग गए थे। चलो, अब अपना होमवर्क दिखाओ। हाँ माँ, मैंने कहा था ना कि मेरा होमवर्क हो गया है। मैं आपको दिखा दूंगा। अचानक आरव की जेब से हल्की सी रोशनी निकलती है और उसकी पसंदीदा साइकिल गायब हो जाती है। क्या हुआ बेटा? इतना क्यों घबरा रहे हो? माँ, मैंने झूठ बोला था। मैंने होमवर्क नहीं किया। पेंसिल एक बार फिर हल्की सी चमकती है और अगले ही पल आरव की साइकिल वापस आ जाती है। उसी पल आरव समझ गया, ये पेंसिल कोई साधारण चीज नहीं थी। अगले दिन भी आरव पेंसिल अपने साथ स्कूल ले गया। आरव, आज मैम ने तुम्हें कुछ कहा था क्या? तुम आज अलग से लग रहे हो। हाँ, मैम ने कहा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। सच में? तो फिर तो पार्टी बनती है। आरव की जेब हल्की सी गर्म होने लगती है और एक हल्की सी जादुई आवाज आती है। तभी आरव का पसंदीदा पेंसिल बॉक्स गायब हो जाता है। मेरा पसंदीदा पेंसिल बॉक्स कहाँ चला गया? अभी तो यही था। आरव दोनों तरफ देखता है। उसे पेंसिल की बात याद आ जाती है। वो जोर से सच्चाई कबूल करते हुए बोलता है, नहीं, मैंने झूठ कहा था। मैम ने ऐसा कुछ नहीं कहा। फिर से अचानक एक जादुई आवाज आती है और देखते ही देखते आरव का पसंदीदा पेंसिल बॉक्स वापस आ जाता है। पूरी क्लास में सन्नाटा छा जाता है। रात का समय था। आरव अपने बिस्तर पर बैठा हुआ उसी पेंसिल के बारे में सोच रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं झूठ बोलता ही रहा तो क्या मैं सब कुछ खो दूंगा? उसी पल पेंसिल हल्की सी आवाज में बोल उठती है, झूठ से जीवन खाली हो जाता है और सच से जीवन भर जाता है। लेकिन याद रखना आरव, कल सच बोलना सबसे मुश्किल होगा,
क्योंकि कल तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होगी। इस कहानी का अगला अध्याय और भी दिल को छू लेने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कल आरव के साथ क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।